हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन सी और सेक्शन बी में और एमसीक्यू में भर भर क्वेश्चन आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी 3 नंबर में पक्का मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेक्शन बी में कभी कभी एक मिल जाता है और कभी कभी केस स्टडी में भी मिल जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में कवर कर चुका हूँ। अब हम एपी शुरू करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन टोटल निपटा देंगे हम, जिसमें टॉप 20 एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यू भी हैं, 3 नंबर भी हैं, 2 नंबर भी है और केस स्टडी भी है। ठीक है, चलो आओ पहला क्वेश्चन देखो। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ, इतना भी नहीं। हाँ चलो, तो क्या दे रखा है इन एन एपी। द फर्स्ट टर्म इज 7। ए हमें दे रखा है 7। गाइज अगर एक स्मॉल रिकैप दे दूँ एपी का ठीक है, एक स्मॉल रिकैप दे देते हैं। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्लैंक कर लूँ इसको मैं। हाँ तो ठीक है, तो स्मॉल रिकैप एपी का ये है कि जनरल टर्म का हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, जिसमें ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और फिर एस एन का फॉर्मूला आ जाता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, जो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है। और एक फॉर्मूला और होता है n/2 a प्लस ए एन। कुछ बच्चे इसको n/2 a प्लस एल भी लिखते हैं, जहाँ पे एल वो कहते हैं लास्ट टर्म है। ठीक है, कोई गलती नहीं है उस कहने में। और ए एन भी क्या होती है, आपकी जनरल टर्म होती है, या लास्ट टर्म बोल लो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो रिकैप दे दिया मैंने फॉर्मूले इसका, इसको मैं डिलीट मारा तो अरे डिलीट क्यों नहीं है भैया। हाँ चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पी ए 7 दे रखा है हमें। देखो nth टर्म दे रखी है 84। हमें एस एन दे रखा है क्या, 2093/2। हमें n निकालना है, तो कुछ नहीं, एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, एस एन n/2 a प्लस ए एन। आ जाओ, तो यहाँ से एस एन का दे रखा है 2093/2, n/2 ऐसे ही रखना है, a प्लस ए एन 7 प्लस 84 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, 2 से 2 कट गया, तो n आ गया मेरा 2093 डिवाइडेड बाई 84 प्लस 7 इज 91। और ये पूरा पूरा कटेगा अगर आप देखो तो। देखो देखो इसको काटना है। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, 3 से काटना शुरू करेगा या 7 से काटना शुरू करेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा पूरा कट के जो आंसर आएगा उसकी डिजिट क्या होगी, खुद सोचो। जब इसको काटना है, इसकी लास्ट डिजिट 3 है और यहाँ 91 है, तो 91 को अगर मैं 3 से करूँगा, ठीक है, 3 के डिजिट के कोई नंबर से करूँगा लास्ट डिजिट के, तभी तो लास्ट में 3 आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि 91 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो भी डिजिट आए उसके लास्ट में 3 आए, तो इसके भी तो लास्ट में 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ गया, 23। आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी निकालना है हमें। ये देखो A15 दे रखा है, A15 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 14d, ये हमें पता ही है। A11 को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस 10d। और ये हमें दे रखा है इनका डिफरेंस, a प्लस 14d अपना माइनस a प्लस 10d, कितना दे रखा है आपको, 48। इसको खोल देते हैं, a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये a से कट गया, 14 माइनस 10 इज 4d and here is 48, so d comes out to be 12, so 12 is the right answer। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमसे पूछिए विच टर्म ऑफ एपी। जब भी विच टर्म पूछे तो हमें मतलब n निकालना है। जब भी हमने पूछे विच टर्म और जिस टर्म की बात करिए उसको an ले लेना है। 16, जिसमें a आप एपी में देख सकते हैं 29 है और d आपका क्या हो जाएगा, -26 माइनस ऑफ -29, यानी 3 हो जाएगा d। ठीक है, आज तो सॉल्व कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन को रखना है 16, ए को पता है हमें -29, प्लस एन हमें निकालना है और डी हमारा है 3। 29 को इधर ले आते हैं, 16 प्लस 29 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 3। 6 प्लस 9 15, 45 यहाँ आ जाएगा, n-1 यहाँ आ जाएगा 3। तो n-1 की वैल्यू देखोगे इसकी आती है 15, तो n की वैल्यू 16 आ जाती है, तो 16th टर्म होगी 16। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। आ जाओ, ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। इसमें आपको डिफरेंस निकालना है तो आप किसी का भी ले सकते हो, 1 - 4x/2, 2x ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ 1/2x।
एलसीएम ले लेते हैं, 2x आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 माइनस 4x माइनस 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2 से ये 2 आ गया, तो यानी -2x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट माइनस लेफ्ट का सम और राइट माइनस लेफ्ट का डिफरेंस। कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में इसको माइनस इससे कर देंगे, मतलब लेफ्ट माइनस राइट कर देते हैं, पर हमेशा चाहे एपी कैसी भी हो राइट माइनस लेफ्ट गिना जाता है, ठीक है, डी। ओके गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32, यानी ए प्लस ए 8 हमें दे रखा है 32, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई ए 8 हमें दे रखा है 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस 7d इज इक्वल टू 32, यहाँ से 2a प्लस 7d आ जाता है 32, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे ए प्लस 7d जो होगा वो मेरा आ जाता है 60, ठीक है। या तो मैं देखो ऐसे भी कर सकता था कि ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका है। यहाँ से मैं a प्लस 7d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि मेरी हो जाएगी 32 माइनस ए। इसको फर्स्ट मार्क करके इसमें पुट कर देते हैं, तो 32 माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर प्लस 32a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। सबको उधर दे देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 क्या आ जाएगा 0। अब हम 60 का देख लेते हैं, मल्टीपल 12 5 होता है 32 हो जाता है, तो माइनस 30a प्लस माइनस 2a प्लस 60, तो a यहाँ से a कॉमन ले लेंगे 30 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे a माइनस 30, तो a यहाँ से देखो अब 2 आ रहा है और a यहाँ से 30 आ रहा है। दो वैल्यूज आ गई है कि ये हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म आ गई गाइस, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो किसी इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो a की वैल्यू हम पहले 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। a की 2 वैल्यू आई है 30 और 2, a की एक वैल्यू आई है 2 और a की एक वैल्यू आई है 30, तो a प्लस 7d मेरे को दे रखा था 32 माइनस ए, यहाँ a पुट कर लेते हैं 2, तो 7d आ जाता है 30/2 यानी 15, d आ जाता है यहाँ से 15/7, और यहाँ 30 पुट कर लेते हैं, 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 30। हाँ, तो यहाँ से 2 आ गया, मैंने कुछ गलती कर दी लग रहा है यहाँ पे, हाँ एक गलती हो गई, सॉरी, यहाँ 30 था ना, 30 माइनस 2 होगा, हाँ सॉरी, तो 28/7 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं 30 प्लस 7d, यहाँ से d गैस मेरा -4 आएगा, तो एक d 4 आ रहा है, एक d -4 आ रहा है। अब हमें s20 निकालना है, s20 निकाल लेते हैं n/2, a प्लस n माइनस 1d लगा देते हैं। n पता है क्या मुझे, n पता है 20 हो जाएगा n 20/2, a डाल देते हैं हम कितना 2 प्लस n माइनस 1 यानी 19, और d है मेरा 4। यहाँ से वैल्यू निकाल के आंसर बताओ, अगर यहाँ की निकालनी है यहाँ भी निकाल लेते हैं, तो a हो जाएगा 30 यानी 20/2, 30 प्लस 19 इंटू -4। अब यहाँ से कैसे देखो सब मेरा नेगेटिव आएगा, अगर हम नोटिस करो 19 4 ज़्यादा हो जाता है, तो ये आंसर हम इग्नोर कर देंगे। और वैसे भी इसी में हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो AP का सम जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, कहाँ गया, मतलब फर्स्ट और 8th टर्म का सम पॉजिटिव है, ठीक है, और प्रोडक्ट 60 है, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव होती तो दोनों का सम नेगेटिव हो जाता, प्रोडक्ट भले ही पॉजिटिव रहता पर सम नेगेटिव हो जाता, और इंक्रीजिंग AP है तो D कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहीं पे A30 इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू मतलब SN की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे आपकी SN आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, AP में 40 टर्म्स है, n 40 हो जाएगा, फर्स्ट 9 टर्म्स इज 53, ओके, S9 जो दे रखा है, एक सेकेंड, वो है 153, और सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स दे रखा है, अच्छा लास्ट 6 टर्म्स 687, ओके 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 ओके, गुड क्वेश्चन। मतलब देखो गाइस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
S40 माइनस S34 लिख सकता हूँ गाइस। इसको देख लो। देखो अगर मैं टोटल 40 टर्म के सम में से पहले की 34 टर्म को हटा दूँ का सम, तो बची हुई 6 टर्म का सम ही तो होगा लास्ट वाली। ठीक है, ये हो सकता है, तो इससे इक्वेशन हमारी बन सकती है। ठीक है आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे S9 निकाल लेते हैं पहले। 153 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, और कुछ भी है क्या? नहीं, 2a प्लस n-1d। अच्छा, n मेरा 9 था। ठीक है, तो यहाँ 9 पुट कर देते हैं। 2a प्लस 8da हो जाएगा, यहाँ 153 आ जाएगा। 2 इधर चले जाएगा तो 6 और 306 इज इक्वल टू 9। 2a प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 8d क्या आ रहा है? कटता है क्या? 9 3 27, हाँ 34 पे कट जाता है। ठीक है, और काटते हैं तो आप इसको और काट सकते हो, वैसे मैं इसको यहीं रख देता हूँ। ठीक है, और ये देख लेते हैं n/2। अब इसमें n अलग है तो अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। 40/2 2a प्लस 39d माइनस 34/2 2a प्लस 33d कितना है? 684। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्रैकेट ही खोल देते हैं। क्यों खोल दिया जाए, या ऐसा करते हैं हाफ कॉमन ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, और फिर ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 80a प्लस 6 3 1560d माइनस 68a माइनस 34 को 33 से करना है। आ जाओ कर लेते हैं। 10 3 2 10 2 2 1 1, तो 1 1 2 2d। इसको सॉल्व करते हैं। 80 माइनस 68 करेंगे तो 212d बचेगा, और ये करेंगे तो 1560। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ मैं ज़रा। 1560 में से 1122 करना है माइनस। यहाँ 8 आ गया, 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो बचेगा प्लस 438d इक्वल टू ये 260। ये 2 इधर चला जाएगा तो इसको मैं कर देता हूँ। 2 4 8, 2 8 6, 1368। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। a प्लस 4d यहीं पे कर लेके देता हूँ मैं, 17 आ जाता है। तो इसको ना लेके हम फर्स्ट इसको ले लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ 12d है, 12a आएगा, सॉरी माय बैड, 12a। ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तुम्हारा a और d आ जाएगा। चलो वो कर लेते हैं। a प्लस 4d 17 क्या है? a प्लस 4d 17 और 12a प्लस 438d। कुछ गलती हो रही है तो गाइस प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग की स्पीड अब मैच हो जानी चाहिए। मेरे को लग रहा है ऐसी गलती नहीं हो रही है। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 12a प्लस 48d इज इक्वल टू 17 को करेंगे तो 12 7 84 8 204, और नीचे आएगा 12a प्लस 438d इक्वल टू 1368। साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट दिया। 438 में से 48 घटा देते हैं हम, तो ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, और 13 9 3 390 इसका आ जाएगा माइनस का, और इसका क्या आ जाएगा में से कितना? 204 घटाना है। 4 6 और 13 में से 2 है 11, 1164 आ जाता है। ठीक है, तो d मेरा आ जाता है 1164 डिवाइडेड बाय माइनस का है माइनस 390, माइनस से माइनस कट जाता है यहाँ पे, तो 1164 डिवाइडेड बाय 390 आपका d आ जाता है। ये फिर को लग नहीं रहा है कटेगा, तो 2 से काट देते चलो। 2 145, और यहाँ आएगा 2 5 10, 2 8 16, 2 2 4। 3 से जाएगा क्या? 3 4 12 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, इतना ही आ रहा है। देखो 582, मेरे से कुछ गलती हुई होगी मुझे लग रहा है, पर एक क्वेश्चन ऐसी होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ये ठीक लिया टर्म्स कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म पूछिए ना, तो लास्ट की 6 कौन सी हो जाएगी? 40 39 38, अरे ये गलती कर दी, नहीं सही रखो, 37 36 35, हाँ सही है। S34 ही तो होगा, क्यों बची हुई 34 ही तो होंगी। हाँ सही किया मैंने। 680, अरे यार एक गलती तो वही कर दी,
कर दी मैं को पता है जल्दबाजी में गलती हो जाती है इंसान से। यहाँ 687 है, 7 एक बार मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उधर। 2 7 4, 2 8 6 1 नहीं 2 8 79 7 1 2 0 12 तो 1374 आ रहा है माय बैड 1374। अगले में भी देख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ आ रहा था 1374, यहाँ भी आ रहा है 1374। अब सही हो जाएगा क्योंकि अभी 44 आ गया ना। अब देखो इसको करते रहो, इसको हटा देते हैं। 1374 में से 204 0711। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कट जाना चाहिए, फील आ रही है मेरे को ऐसी अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि अब हो जाना चाहिए। ठीक है वो देख लेते हैं। 390 इज इक्वल टू -1170, तो डी आ जाता है -1170 बाय -390। ये कट जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो 39 को 3 से अगर मैं करूँ, हाँ आ गया ना, बोला ना आएगा, देखा 3 आ गया। तो डी मेरा आ जाता है यहाँ से गाइस 3। उसके बाद आप a+4d इसमें 3 डाल लो और यहाँ 17 कर लो, तो a यहाँ से आपका आ जाता है 5। हो गया। देखो ये करना था ना, मेरे हिसाब से ये करना था। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP आप खुद कर ले रहे हैं, आपका होमवर्क है। यहाँ से आपको S40 निकालना है, आपको a पता लग गया है, सब पता लग गया है। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ले लेते हैं। तो SM ले लेते हैं कितनी, m/2 2a + m-1d इस सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। Sn ले लेते हैं n/2 2a + n-1d। अब बोला ये दोनों सेम है तो इन दोनों को सेम कर देते हैं। तो m/2 2a + m-1d इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। 2 से 2 काट देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। 2am + m-1d इज इक्वल टू 2an + n-1d। ठीक है हमें क्या बोला है, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m + n टर्म्स का सम बोला। कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं। हाँ आ जाओ। तो यहाँ से 2am + m-1d किसके बराबर आ जाता है, 2an + n-1d के। मैं करता हूँ इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है तो 2am - 2an इज इक्वल टू n-1d - m-1d। ठीक है यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, 2b कॉमन ले लेता हूँ, m-n यहाँ से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, तो n-1 - m-1 ये बच जाता है गाइस। ठीक है एक काम करते हैं, क्या करें यार, ब्रैकेट खोल के कुछ होगा क्या, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। चलो ब्रैकेट ही खोल देते हैं, कुछ तो हो जाएगा। n² - n - m², अच्छा d बाहर आ गया, m² + m होता है। तो d यहाँ पे मैं n² - m² - n - m ऐसे लिख देता हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है ठीक है और कुछ 2a m - n यहाँ भी कर देते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसको n - m n + m भी लिख सकते हैं, n - m यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2a m - n भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं d के साथ एक n - m दोनों में से बाहर ले लेता हूँ, तो n + m - 1 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे 2a m - n बच जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2a m - n है किसके बराबर आया था, d n - m और n - m + 1 के, या उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी गैस, n + m - 1 के। अब मैं इधर से -a ले लेता हूँ, तो ये n - m बच जाता है, और यहाँ d n - m n + m - 1, बस ये कट गया। तो यहाँ से 2a जो आ जाता है वो आ जाता है -d n + m - 1 के। ठीक है आज सम ऑफ m + n लगा देते हैं। तो m + n/2 2a + m + n - 1 × d
अब गाइस 2a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो m प्लस एन बाई 2 माइनस डी m प्लस एन माइनस 1 प्लस डी m प्लस एन माइनस 1। तो गाइस देखो ये पूरी कट के 0 आ जाती है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, हैंस प्रूव्ड। गाइस रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। पहली बार किया मैंने क्वेश्चन, देखा है मतलब ऐसा मैंने, पर किया पहली बार है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों के सम इक्वल किए, काटा पीटी इधर उधर सिंप्लीफाई किया, लास्ट में ये बच गया ये वाला, इसको इसमें पुट कर दिया, सिंपल। ठीक है, आ जाओ आगे क्या है। ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करो। देखो सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स पूछी हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, मैं 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बताता हूँ। तो देखो कभी भी ऐसा है ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव लेट, जो भी टर्म्स हो जाएंगी उनको अपने को लेट ऐसे करना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हो गई 3 कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, तो सम इनका क्या दे रखा है 24, यहाँ से डी एक कट जाता है तो 3a आ जाता है आपका 24, तो a यहाँ से आपका 8 आ जाता है। ठीक है, सही। और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको 194। ये a इसमें पुट कर देना है, तो 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 64 प्लस a प्लस डी, यानी 8 प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपको आ गया 194। यहाँ से खोल दो, 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64 प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d, 194। ये कट गया, देखो 16d, यहाँ 64 कितने हो गए, 4 4 8 4 12, 6 3 18 और 1 19, 192। तो यहाँ से देखो 2d स्क्वायर क्या आ जाता है आपका 194 माइनस 192, तो डी स्क्वायर आ जाता है 1। तो यहाँ से डी भी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नंबर्स फाइंड करने डाल दो, पहला नंबर क्या हो गया 7, सेकंड नंबर क्या हो गया 8 और थर्ड नंबर 9। खत्म हो गया देखो क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्या है लो ही कर दिया, ये आपका होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन खुद करो, ट्राई करो। ठीक है, आज ये वाला करते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म a प्लस 9d डिवाइडेड बाई a प्लस 29d इज़ 1/3 एंड S6 जो हमें दे रखा है 42। यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। ये 2a इधर आ जाएगा और 2d इधर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका d आ जाता है। ठीक है, सिंपल। अब S6 देख लेते हैं, 42 इज इक्वल टू 6/2, 2a प्लस 5d। ठीक है, यहाँ पे a की जगह हम d भी पुट कर सकते हैं, या d की जगह हम a भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 6 को 42 से काट दो 7, और ये 2 को इधर भेज दो तो 14 इज इक्वल टू 7a। तो यहाँ से a आपका आ जाता है 2, तो d भी आपका आ जाता है 2। खत्म। ठीक है, अगला कर रहे हैं, आ जाओ। 3 नंबर्स ऑफ APF सम। ओके, होमवर्क ले लो, खुद करो, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक, केस स्टडी आती है। ठीक है, केस स्टडी में देखो क्या बोले, एक गेम खेल रहे हैं लोग, और गेम में nth स्पॉट है 20 + 4n। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसमें लिखा है कि एक AP बना रहे हैं, जो इनका पूरा स्पॉट्स हैं, और जो लास्ट स्पॉट है यानी nth स्पॉट यानी AN कितना है आपका 20 + 4n। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में A निकालना है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं, n को 1 रख देंगे, तो यहाँ से A1 क्या आ जाएगा 20 + 4, यानी 24th स्पॉट आपका फर्स्ट स्पॉट हो गया। ठीक है, 24 वाला। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, विच स्पॉट नंबर इज A112। अब D निकालना है आपको, तो A2 निकाल लो। तो सेकंड पार्ट के लिए हम n को 2 रखेंगे, तो A2 मेरा आ जाता है 20 + 8 यानी 28। और D देखो क्या होगा, आपने फर्स्ट टर्म पहले निकाल ली, सेकंड टर्म अब निकाली, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 4 आएगा D। अब जो भी पूछा निकल जाएगा। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112, मतलब आपसे बोला कि अगर मेरा AN 112 है तो N की वैल्यू क्या होगी, कौन से स्पॉट पे आपका 112 आएगा। ठीक है, तो आ जाओ, 112 इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 112 इज इक्वल टू ए कितना निकाला 24, एन माइनस वन इंटू डी 4, 112 माइनस 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। इसको कर लो 8 और 10 में से 2 गए 8 तो n माइनस वन क्या आ जाता है आपका 22, तो यहाँ से n आपका आ जाता है 23। मतलब कि जो 112वां नंबर है वो 23rd स्पॉट पे है। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स। तो कुछ नहीं करना, ये भी कर देते हैं यहाँ पे। S10 पूछा आपको, कुछ नहीं करना, 10/2 2 इंटू 24 प्लस 9 इंटू 4। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 48 प्लस 36 कर लेते हैं, 5 इंटू 4 8 420 आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, मतलब ये और वाले का। ठीक है, विच नंबर इज ऑन n-2th स्पॉट। तो निकाल लो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकंड क्या बोला, n-2th स्पॉट पे, यानी a(n-2) निकालना है। आ जाओ, a प्लस n-2 माइनस 1d, यानी a प्लस n-3d हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 24 प्लस n-3 इंटू 4, यानी 24 प्लस 4n माइनस 12, यानी 12 प्लस 4n आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पुट नहीं करनी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड गाइस, थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। हाँ, नेक्स्ट पूछा हमसे कि इसको लिखना है, इसकी फोर्थ टर्म, अगली टर्म बतानी है। तो देखो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 सॉरी 3√2। √50 को देखो क्या लिख सकते हैं, 50 को देखो ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, तो ये 5√2 हो जाएगा। अगले वाला देखो, अगले वाला √98 आपको देख लेना 7√2 होगा। तो इससे अगले वाला क्या होना चाहिए 9√2। इसकी वैल्यू निकाल लो, √2 इंटू 9 इंटू 9, देख लो क्या होगा। तो 81 और 2 तो 160, √162 आंसर बनेगा। ठीक है, आ जाओ अगला देख लो। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, ओके S14 है हमारा 1050, ए हमें दे रखा है 10, तो हमें A20 निकालनी है और AN निकालनी है। आ जाओ कर लेते हैं। तो 10450 14/2 A प्लस n-1, अच्छा n भी तो हमें पता है 13d, 7 इंटू 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। ये कट जाता है यहाँ से पूरा पूरा, तो 150 यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा 10 प्लस 13d, तो 140 इज इक्वल टू 13d। तो d यहाँ से आ जाता है 140/13। ठीक है, पक्का 14 था ना, 7 7 1 7 35 7 5 0, बिल्कुल ठीक है। A10 दे रखा है, सही है क्वेश्चन, ठीक है। A20 निकालना है, तो A प्लस 19d कर दो, यानी 10 प्लस 19 इंटू 140/3 13, जो भी आंसर आएगा निकाल लो। लास्ट में AN लगाना है, A प्लस n-1d। क्वेश्चन का बस स्टार्टिंग का समझना है कि क्या दे रखा है। AP के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ AP 5, लास्ट टर्म 45, SN 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कितना आसान, n/2 A प्लस AN वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। देखो 400 ये निकालना है, A हमें दे रखा है 5 और ये है 400 सॉरी 45, तो कितना आसान हो गया 50, तो यहाँ 400, तो n/2 आ जाता है मेरा 400/50, ये गया 8, तो n यहाँ से 16 आ जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कहीं भी पुट कर दे या AN लगा दो, चलो ये कितना देगा 5, ये भी आपने निकाला 15, 15d और यहाँ 45 डाल दो, तो 40 इज इक्वल टू 15d आ जाता है यहाँ से। तो d मेरा आ जाएगा कितना 40/15, यानी 8/3 हो गया। देखो ठीक है,
और नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। गाइज ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिडिल टर्म पूछिए, एन निकाल लो पहले। मिडिल टर्म जब भी पूछे एन निकाल लेना चाहिए। ए आपको -6 है, ए एन आपको 58 है। वीडियो पॉज करो, एन निकालो, निकल गया। चलो डी क्या है, -2 -6 यानी 4, डी 4 है। तो 58 ए प्लस n -1 इंटू 4, इधर जाएगा 64 बन जाएगा n -1 इंटू 4। तो यहाँ से n -1 देखो क्या आ रहा है 16 और n आ जाएगा 17। ओके, स्टैट्स से याद करो, स्टैट्स। मीडियन में आपने पढ़ा था जब भी ऑड टर्म्स होती हैं, ऑड टर्म्स, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू क्या होता है, n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 17 टर्म्स हैं तो बीच वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, 18/2th यानी 9th टर्म हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, मिडिल टर्म में a9 निकालना है। तो a + 8d कर दो, a -6 8 इंटू 4 लो हो गया -6 + 32, यानी इसका आंसर कितना आ जाता है 26 हो गया। होने वाला ना। केस स्टडी आपका होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन, खुद ट्राई करना है, ठीक है। और ये वाला कर लेते हैं, अरे हाँ पहले इसको एपी को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 19 फिर क्या है 90/5, नहीं सॉरी 91/5, फिर क्या है 5 1 5 3, फिर 80, एक मिनट 85 है ना, 87/5, ऐसे करके एपी जा रही है। इसमें फर्स्ट नेगेटिव पूछिए। आप एक बात बताओ इस एक नंबर लाइन पे पहला नेगेटिव नंबर जो होता है उससे पहले क्या आ रहा होता है, 0। तो अगर हम इसमें 0 की पोजीशन पता लग जाए तो उससे अगली पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव की होगी, नहीं होगी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ए एन को 0 ले लेता हूँ। ए देखो 19 है और डी हम निकाल लेते हैं यहाँ से 91/5 -19 करके, यानी कितना आ जाएगा 91 - 95/5 यानी -4/5, डी आ जाएगा। और निकाल लेते हैं 0 = a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से -19 इधर आ जाएगा और n-1 क्या आ जाता है -4/5। माइनस से माइनस काट देता हूँ मैं, ये 5 को इधर ले आता हूँ 95/4। तो इसको काटते हैं ज़रा, 4 2 8, 1 बचा 15, 4 3 से 12, ओके 3 बचा, पॉइंट लगाया 30, 4 7 28, देन 4 5 20। तो n की वैल्यू अप्रॉक्स आती है गाइस 24.75। अब इसके हिसाब से जो 0 है वो 24 और 25 के बीच में होना चाहिए ना, इसके हिसाब से। देखो वैसे n कभी भी पॉइंट में आए वैसा पॉसिबल नहीं है एपी में, पर 0 के लिए आ रहा है, मतलब 25th टर्म ही तो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि 0 इज एट अप्रॉक्सीमेट 24th टर्म, सो फर्स्ट नेगेटिव इज एट 25th। हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये लिख के ले लो, पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें जब भी फ्रॉम द एंड वाला क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स कर देना एपी को, रिवर्स द एपी, एक सेकंड, रिवर्स द एपी। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो एपी कुछ ऐसी हो जाएगी रिवर्स वाली, 254, डी देखो क्या है 5 है ना, डी 5 है। अब रिवर्स करिए तो इसमें प्लस ही तो, इसमें माइनस ही तो होगा, है ना। तो एक सेकेंड, मतलब सीधी एपी में देखो डी प्लस होता है, तो जब आप उल्टी कर दोगे तो डी माइनस होता हुआ आएगा। तो इसमें माइनस करो, कितना 4 250 248 6 242, ऐसे करके एपी चलेगी और लास्ट टर्म आपकी 4 है। अब हम गाइस एक बात बताओ, 10th टर्म फ्रॉम एंड बोलिए, रिवर्स एपी में शुरुआत से 10th निकाल दो। ठीक है, तो इसमें हम A10 निकाल लेंगे, जिसमें हमें A पता है 254, D पता है हमें -4। तो आ जाओ, A10 हो जाती है A + 9D, यानी A कितनी है 254 + 9 इंटू -4, यानी 254 - 36 कर लो, 14 में से गए 8, 24 में से 3 गए 21, हो गया, आंसर आ गया। तो जब भी एंड का क्वेश्चन है ना कि फ्रॉम द एंड, तो आपको पलट देना है। तो जो एंड वाला था वो अब स्टार्टिंग वाला हो गया,
ठीक है, पलट दोगे तो ए पी का जो एंड से निकालना था अब वो स्टार्ट में आ गया, क्योंकि हमने स्टार्ट का ही पढ़ा ना। ठीक है, हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो स्टार्ट से पढ़े हैं। ठीक है, तो हम एंड वाले को अगर पलट दें तो वो स्टार्ट का बन जाएगा। तो कुछ नहीं, वही किया, देख लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आता है क्वेश्चन। एस एन देखो क्या दे रखा है, 3n² + 2n। गाइस एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगी। ठीक है, तो एस एन को 1 रखूंगा तो a आ जाएगा मेरा, यानी 5। अगर मैं n को 2 रखूँ तो मेरा s2 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 3 × 4 + 2 × 2 यानी 12 + 4 यानी 16। अब ये क्या है, पहली दो टर्म का सम ही तो है ना। तो यानी a + a1 लिख सकता हूँ इसको मैं 16। a आपने देखो ऊपर निकाल ली 5, तो a1 यहाँ से मेरी 11 आ जाती है। तो आपको देखो d पता लग जाएगा, 11 - 5 यानी 6 आपका d आ गया। अब आप an निकाल सकते हो, a + n - 1d। तो a कितना है आपका 5 + n - 1 हमें नहीं पता है, और d है 6, यानी 5 + 6n - 6 यानी 6n - 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसमें क्वेश्चन करना एस एन एक आपको ऐसे वेरिएबल में दिया होगा, n को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, n को 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म नहीं, पहली दो टर्म का सम। और आपने पहली टर्म पहले ही निकाल चुकी हो तो दूसरी आ जाएगी उससे, फिर d आ जाएगा, क्योंकि पहले की दो आ गई तो d आ गया, d आ गया फिर तो आप ये d आ जाता तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये एपी के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, एक बार प्लीज़ इनको ट्राई करना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको अटैच मिल जाएगी, मैं सेव मार दी, देख लो। ठीक है, तो अभी सेव हो रही है। ठीक है, और बस यही कहना चाहूँगा, इस पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में डाल चुका हूँ। वीडियो लंबी है, जैसे ये भी देखो 37 मिनट की हो गई है, तो पूरी देखना, एक एक क्वेश्चन खुद ट्राई करो अपने हाथ से, क्योंकि ऐसे जो वीडियो डल रही है ये रिविजन के लिए ही है। ठीक है, जैसे मान लो आपको पॉलिनोमियल रिवाइज करना है, तो आपने पूरे चैप्टर पढ़ा, ये वीडियो खोल लो, क्वेश्चन लगा लो 20। इससे देखो आपके 14 चैप्टर है, 20-20 क्वेश्चन लगाओगे भाई, 280 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत है। ठीक है, अगर आप सारे लगा पाओ। ठीक है, हाँ, तो कुछ नहीं, बस यही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ तैयारी करते रहिए। लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल ऊपर दिखेगा आई बटन पे, और इसी प्लेलिस्ट को मैं और चैप्टर्स लाऊंगा, अगला चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊंगा या कोई और लाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।